हिंदू लॉ का प्राचीन सोर्स है श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट तथा कस्टम। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया है। यह शब्द मूल रूप से शुरू से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सुनना। इसे खुद भगवान ने बनाया था। मनु के अनुसार श्रुति का पर्यायवाची शब्द वेद है जिसका अर्थ है जो सुना गया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद वेदांत का स्थान आता है। वेदांत की संख्या 6 है। कल्प, छंद, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष तथा निरुक्त तथा 108 उपनिषद है। ऋग्वेद में इंद्र एवं वरुण जैसे प्राकृतिक के देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए हैं। चूंकि वैदिक लोग मुख्य रूप से कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर थे, उनके लिए प्राकृतिक शक्तियां जैसे सूर्य, हवा, जल इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सामवेद का अर्थ होता है गीत संगीत या श्लोकों के माध्यम से गाया जाने वाला है। इसमें सविता, अग्नि एवं इंद्र का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां एवं मंत्रों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में रहस्यमय विद्याओं, चमत्कार और आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। स्मृति का अर्थ है जो याद किया गया है या स्मृति में रखा गया, या वेदों के उस मूल पर आधारित है जो अब समाप्त हो गई है। इनके पहले वाले ऋषियों ने उन्हें जो कुछ बताया उन्होंने उसे भली भांति याद रखा और परंपरा में आने वाले शिष्यों को स्मरण कराया। स्मृति श्लोकों में है। इसे धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई है। इसके कुछ प्रमुख रचनाकार हैं मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु, बृहस्पति, कात्यायन तथा पराशर। हिंदू लॉ का तीसरा प्राचीन सोर्स कमेंट्री एंड डाइजेस्ट को माना जाता है। यह स्मृतियों की व्याख्या करता है। स्मृतियों के सिंगल इंटरप्रिटेशन व्याख्या को कमेंट्री तथा विभिन्न व्याख्या को डाइजेस्ट कहा जाता है। अलग अलग स्मृतियों का व्यू अलग अलग था, जैसे मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। अगर देखा जाए तो इनके व्यू में काफी अंतर था। एक तरफ जहां मनु स्मृति में औरतों को कोई अधिकार नहीं था, वहीं दूसरी तरफ याज्ञवल्क्य तथा नारद स्मृति में वुमेन राइट्स थे। शूद्रों की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार थी। मनु स्मृति में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन नारद स्मृति इसके लिए लिबरल था। तब अब प्रश्न उठता है किसे माने और किसे ना माने। तो इस कमी को कमेंट्री और डाइजेस्ट लिखने वालों ने इसे पूरा किया। कमेंट्री और डाइजेस्ट का काम था स्मृतियों की व्याख्या करना। उन्होंने स्मृतियों की व्याख्या करते करते मूल में काफी परिवर्तन कर दिया। इसका एक प्रमुख कारण था समय की मांग भी इसका एक प्रमुख कारण था। अगर लेखक और व्याख्याकारों में मतभेद हो जाए किसी चीज को लेकर के, तो व्याख्याकारों को अधिक मान्यता दी जाती थी। ऐसा भी हो सकता है कि उसने मूल की व्याख्या गलत की हो, पर इसके बाद भी उसके साथ रिवाज और प्रथाओं की मान्यता है। प्रमुख कमेंट्री तथा डाइजेस्ट है दयाभाग, जीमूतवाहन, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित। कस्टम, प्रथाओं को ही कस्टम कहा जाता है। प्रिवी काउंसिल ने एक निर्णय देते हुए कहा कि प्रथाओं का स्पष्ट प्रमाण लिखित मूल से अधिक प्रमाणिक माना जाएगा। प्राचीन काल से ही प्रथाओं को सोर्स ऑफ लॉ के रूप में मान्यता दी जाती थी। हिंदू लॉ का प्रिंसिपल है कि लॉ भगवान द्वारा बनाए गए हैं, मानव निर्मित नहीं है। नारद स्मृति के अनुसार कस्टम को रिलीजन से ऊपर रखा गया है। एसेंशियल फॉर कस्टम, इट शुड बी सर्टेन, reasonable, it should not be immoral, must not be opposed to public policy, must be ancient.